नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, ये है टॉप 5 करंट अफेयर की सीरीज और आज हम लोग प्रमुख जिन टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक आपके थंबनेल, आपके आइकॉन पर दिख रही होगी। ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीका से मैंने टॉपिक का चुनाव किया है और यदि इन सभी टॉपिक को आप कवर करते हैं तो आने वाले चाहे जिस एग्जाम में आप बैठेंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको करंट अफेयर संबंधित प्रश्न या करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके स्टैटिक पोर्शन के जो भी प्रश्न बनेंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हमने जिन टॉपिक को शामिल किया उसमें G7 की यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2026, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, कृत्रिम वर्षा, शनि ग्रह के बारे में कुछ चर्चा हुई है, सुपरपोजिशन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। इन सभी टॉपिक से आज प्रश्न बनाए गए हैं जिसमें टॉप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो मैं इधर उधर का प्रश्न नहीं बनाता, मैं वही प्रश्न बनाता हूं जो बहुत ही एथेंटिक होते हैं, जिनसे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। इसलिए चलिए तुरंत मैं शुरू करता हूं, आगे ज्यादा बहुत इधर उधर की बात ना करते हुए तुरंत प्रश्न पर हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकल्प आपके दिए हैं। पहला विकल्प है परमाणु ऊर्जा को सस्ता बनाना, परमाणु हथियारों के प्रयास को रोकना, केवल विकसित देशों को परमाणु हथियार देना, अंतरिक्ष हथियारों का अंतरिक्ष हथियारों का विनियमन करना। अंतरिक्ष में यहाँ ऑप्शन होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो केवल वाला तो काट देता हूं मैं ऐसे ही। अंतरिक्ष की बात तो भाई कोई बात चल नहीं रही, तो इसको भी काटो। परमाणु ऊर्जा को सस्ता बनाना और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, इन दोनों में 50-50% जाना चाहिए। चलिए मैं बी को मारता हूं, बी, ऑप्शन बी। इसका उत्तर देखता हूं। इसका उत्तर देखिए, सही उत्तर क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। जी, ये जो एटॉमिक भैया हथियार होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। इनके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी एक दिन पढ़ाया है। बहुत खतरनाक होते हैं। ये समझिए कि मानव जाति या पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी के लिए ये महाविनाशकारी होते हैं। इनका प्रसार रोकना ही चाहिए। एनपीटी क्या है? एनपीटी है नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलीफेरेशन ट्रीटी, इसका मतलब क्या हुआ? यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 1968 में बनी। कब बनी? 1968 में बनी। इसका उद्देश्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना। ठीक ना। परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ये 3 ऑप्शन हैं। शांतिपूर्ण उपयोग यानी कि ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। निशस्त्रीकरण यानी परमाणु हथियार को खत्म करना या परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने इसे पक्षपाती और भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है और अब ईरान भी इससे बाहर निकलने का विचार कर रहा है। तो ये भैया ईरान और इजराइल के बीच इस समय देखिए क्या चल रहा है, मामला बड़ा ही गड़बड़ चल रहा है और इसी बीच एनपीटी पर चर्चा हुई तो मैंने इसका प्रश्न बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू से लिया गया है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन की विश्वसनीयता आप चेक कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूं, कहां से बनाता हूं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं फालतू का क्वेश्चन लेके नहीं आता। चलिए शुरू करता हूं। ग्रेविटी की क्वांटम नीज को समझने के लिए प्रस्तावित टैबलेट टॉप प्रयोग सिद्धांत की पुष्टि या अस्वीकार करने का प्रयास करता है। किसको किसको प्रयोग की पुष्टि करता है या किसे अस्वीकार करता है? नीचे ऑप्शन में। ठीक है ना। तो पहला न्यूटन की गति के नियम, क्वांटम सुपरपोजिशन का गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव, डार्विनवाद
डार्विन का विकासवाद, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इन चारों में से किसको जो है पुष्टि करता है या अस्वीकार करता है? चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? क्वांटम सुपरपोजिशन का गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव। व्याख्या क्या है? यह टैबलेट टॉप प्रयोग यह जांचने का प्रयास करता है कि क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी क्वांटम सिद्धांतों जैसे सुपरपोजिशन को मानता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सुपरपोजिशन पर भी जो है लागू है, सॉरी सुपरपोजिशन और गुरुत्वाकर्षण बल रिलेटेड हैं या नहीं है, एक दूसरे से कुछ संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो यदि ऐसा पाया जाता है तो यह क्वांटम भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच संबंध को समझने में बड़ी सफलता होगी। वाकई में बहुत बड़ी बात होगी यदि ऐसा होता है तो उसका ऑप्शन क्या होगा? क्वांटम सुपरपोजिशन का गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव। ये चेक करने के लिए ये जो है चीज, ये प्रयोग चल रही है। चलिए ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवीनतम शोध के अनुसार शनि रिंग्स की आयु क्या मानी जा रही है? शनि कितने छल्ले हैं? 7। देख लीजिएगा भैया, कितने शनि के कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले हैं। तो जो रिंग्स हैं उसमें उसकी आयु क्या मानी जा रही है? तो पूरे सौर मंडल जितनी पुरानी, यानी जब सौर मंडल बना उतनी पुरानी उसकी रिंग बने, लगभग 100 करोड़ वर्ष पुरानी, अपेक्षाकृत नई 400 करोड़ वर्ष पुरानी, सॉरी 40 करोड़ वर्ष पुरानी, या पिछले 10 वर्षों में बनी हुई है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? पिछले 10 वर्षों वाला तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि 10 साल से तो हम ही लोग पढ़ रहे हैं इसको, तो ये तो सही नहीं होगा। एक इसमें ये सही हो सकता है, पूरे सौर मंडल जितनी पुरानी, तो एक ये सही हो सकता है। लेकिन हमने पढ़ा है चूंकि, तो हमको पता ही है अपेक्षाकृत नई यानी 40 करोड़ वर्ष पुरानी। भैया ये 40 करोड़ वर्ष भी नहीं है क्या? चलिए देखते हैं। अपेक्षाकृत नई 40 करोड़ वर्ष पुरानी। हालिया शोधों से यह निष्कर्ष निकला है कि शनि की रिंग्स बहुत प्राचीन नहीं है, बल्कि लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व बनी थी। यह निष्कर्ष उनकी चमक, संरचना और सतही कणों के विश्लेषण से किया गया है। 40 करोड़, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी जो व्याख्या हमने करी है, व्याख्या में इसके जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, जो मैंने फैक्ट दिया है, वो आपके हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। साइपीज फेज 4, हम इसको साइपीज पढ़ते हैं, तुम्हारा जो मन करे वो पढ़ लीजिए। CAIPEEX, साइपीज फेज 4 अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानसून को पूर्वानुमानित करना, प्रदूषण की निगरानी करना, बादलों की कृत्रिम वर्षा के प्रभाव का अध्ययन करना, ओजोन परत में छिद्रों को मापना। तो ये बादलों में कृत्रिम वर्षा जो जो क्लाउड सीडिंग होती है उसके प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा हुई तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर सी, बादलों में कृषि वर्षा के प्रभाव का अध्ययन। चलिए व्याख्या क्या करता है, देखिए। साइपीज फेज 4 अध्ययन भारत सरकार द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक प्रयास था, जिसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा की संभावना का परीक्षण करना था। किसका? कृत्रिम वर्षा की संभावना का परीक्षण करना था। इसमें बादलों के अंदर जलवाष्प को संघनित कर वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीकी का उपयोग किया गया। इस प्रक्रिया में निम्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और ड्राई आइस यानी कि सूखा बर्फ, जिसे ठोस CO2 भी कहते हैं। इन चारों चीजों का प्रयोग किया गया था साइपीज फेज 4 में। तो वैसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है भैया? तो याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। साथ में ड्राई आइस यानी कि सूखा बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न है भैया, देख लीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में 2 कॉपी पूछा जाएगा, मेरा विश्वास है, एकदम 2 कॉपी। देखिए, जून 2025 में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन जो है कौन से क्रमांक का सम्मेलन था? क्रमांक पूछा गया, 48वां, 49वां, 50वां, 51वां। कौन सा? 51वां इसका सही होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे।
और ये क्वेश्चन जो है मैंने इसका जो है इमेज मैंने लगाया हुआ है थंबनेल पर। 51वां G7 ग्रुप ऑफ 7 की 91वीं शिखर बैठक 13 से 15 जून तक जो है कनाना किस पता नहीं क्या लिखा है तो पढ़ लीजिएगा, आप लोग स्क्रीन पर है, कनाडा में आयोजित की गई थी। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, एआई सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों विशेषकर यूक्रेन और गजा पर केंद्रित था। G7 समूह में 7 प्रमुख देश, कल भी शायद क्वेश्चन इसका कराया गया है, जान लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और साथ में यूरोपीय संघ भी इसके अस्थायी सदस्य है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखिए चर्चा में रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान सबसे उच्चतम स्थान पर रहा? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसमें तो आईआईटी दिल्ली सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सही व्याख्या आईआईटी दिल्ली है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार आईआईटी दिल्ली को 123वां स्थान प्राप्त हुआ, जो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च रैंकिंग है। वहीं आईआईटी बॉम्बे खिसककर 129वां स्थान पर आ गया है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास, कानपुर, आईआईटी खड़गपुर ने भी इस रैंकिंग में स्थान पाया, परंतु वह आईआईटी दिल्ली से पीछे रहे। तो ये थे आज के टॉप 5, साथ में 6 हमें लगता है हो गए हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। ठीक है ना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन याद रखिएगा भैया, हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है और जो है इन्वायरमेंट के टेस्ट सीरीज को जल्दी ही करा दिया गया, उसके 3-4 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं। और जो है आज आपको मिलेंगी मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित टेस्ट सीरीज, तो उसको देखना ना भूलें। यदि आप लोग भैया पीईटी देने जा रहे हो, खासकर पीईटी या पीसीएस प्रीलिम्स, तो हमें ज्वाइन कर लीजिए। विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।